प्रश्न 1, महाकुंभ का आयोजन कितने वर्षों में एक बार होता है? ए 6 वर्ष, बी 10 वर्ष, सी 12 वर्ष, डी 15 वर्ष। उत्तर सी 12 वर्ष। व्याख्या, महाकुंभ का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों में होता है। ये ज्योतिषीय गणना के अनुसार बृहस्पति और सूर्य के विशेष संयोग पर आधारित है। प्रश्न 2, महाकुंभ का आयोजन कितने स्थानों पर होता है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। उत्तर सी 4। व्याख्या, महाकुंभ का आयोजन 4 स्थानों पर होता है: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रश्न 3, महाकुंभ मेले की शुरुआत किस नदी तट पर हुई थी? ए गंगा, बी यमुना, सी क्षिप्रा, डी सरस्वती। उत्तर ए गंगा। व्याख्या, महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में गंगा के तट पर हुई थी। प्रश्न 4, महाकुंभ में मुख्य स्नान का दिन क्या कहलाता है? ए अमावस्या, बी पूर्णिमा, सी मकर संक्रांति, डी शाही स्नान। उत्तर डी शाही स्नान। व्याख्या, शाही स्नान महाकुंभ का सबसे पवित्र स्नान माना जाता है। इसमें अखाड़ों के साधु सबसे पहले स्नान करते हैं। प्रश्न 5, महाकुंभ मेले का उल्लेख सबसे पहले किस प्राचीन ग्रंथ में मिलता है? ए रामायण, बी महाभारत, सी ऋग्वेद, डी स्कंद पुराण। उत्तर डी स्कंद पुराण। व्याख्या, महाकुंभ का उल्लेख स्कंद पुराण में मिलता है, जिसमें समुद्र मंथन की कथा और अमृत कुंभ की घटना वर्णित है। प्रश्न 6, महाकुंभ मेले के आयोजन का खगोलीय आधार क्या है? ए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति, बी बृहस्पति और सूर्य की स्थिति, सी शनि और मंगल की स्थिति, डी सूर्य और राहु की स्थिति। उत्तर बी बृहस्पति और सूर्य की स्थिति। व्याख्या, महाकुंभ का आयोजन तब होता है जब बृहस्पति और सूर्य विशेष राशियों में होते हैं। प्रश्न 7, कुंभ मेले की शुरुआत किसने की थी? ए आदिगुरु शंकराचार्य, बी राजा हर्षवर्धन, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। उत्तर ए आदिगुरु शंकराचार्य। व्याख्या, आदिगुरु शंकराचार्य ने कुंभ मेले की धार्मिक परंपरा को स्थापित किया। प्रश्न 8, प्रयागराज में महाकुंभ किन 3 नदियों के संगम पर होता है? ए गंगा, यमुना, गोदावरी, बी गंगा, यमुना, सरस्वती, सी गंगा, यमुना, नर्मदा, डी गंगा, यमुना, क्षिप्रा। उत्तर बी गंगा, यमुना, सरस्वती। व्याख्या, प्रयागराज में गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। प्रश्न 9, कुंभ मेला किसके अमृत कलश को लेकर समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है? ए चंद्र, बी सूर्य, सी वरुण, डी गरुड़। उत्तर डी गरुड़। व्याख्या, समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश को गरुड़ लेकर भागे थे, जिससे 4 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिरी। प्रश्न 10, हरिद्वार में कुंभ मेला किस नदी के तट पर होता है? ए यमुना, बी गंगा, सी गोदावरी, डी सरस्वती। उत्तर बी गंगा। व्याख्या, हरिद्वार गंगा नदी के किनारे स्थित है, जहां महाकुंभ का आयोजन होता है। प्रश्न 11, कुंभ मेले में सबसे पहले स्नान करने का अधिकार किसे होता है? ए नागा साधु, बी आम जनता, सी राजा, डी पुजारी। उत्तर ए नागा साधु। व्याख्या, नागा साधु और अखाड़ों के साधुओं को सबसे पहले स्नान का अधिकार होता है। प्रश्न 12, महाकुंभ का आयोजन उज्जैन में किस नदी के किनारे होता है? ए गंगा, बी क्षिप्रा, सी गोदावरी, डी नर्मदा। उत्तर बी क्षिप्रा। व्याख्या, उज्जैन में महाकुंभ का आयोजन क्षिप्रा नदी के किनारे होता है। प्रश्न 13, नासिक में कुंभ मेला किस नदी के तट पर होता है? ए गंगा, बी गोदावरी, सी यमुना, डी सरस्वती। उत्तर बी गोदावरी। व्याख्या, नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे आयोजित होता है। प्रश्न 14, महाकुंभ में कुल कितने अखाड़े भाग लेते हैं? ए 10, बी 12, सी 13, डी 15। उत्तर सी 13। व्याख्या, महाकुंभ में 13 प्रमुख अखाड़े भाग लेते हैं, जो विभिन्न संप्रदायों के साधु संतों के संगठन हैं। प्रश्न 15, महाकुंभ का महत्व किस धर्म से जुड़ा है? ए बौद्ध धर्म, बी जैन धर्म, सी हिंदू धर्म, डी सिख धर्म। उत्तर सिख हिंदू धर्म। व्याख्या, महाकुंभ हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है,
जो मोक्ष प्राप्ति और पवित्रता का प्रतीक है। प्रश्न 16, महाकुंभ मेले में कल्पवास का क्या अर्थ है? ए, साधुओं का शाही स्नान। बी, 1 महीने तक नदी के किनारे तप करना। सी, तीर्थयात्रा पर जाना। डी, धार्मिक ग्रंथों का पाठ करना। उत्तर बी, 1 महीने तक नदी के किनारे तप करना। व्याख्या, कल्पवास का अर्थ है महाकुंभ मेले के दौरान 1 महीने तक नदी के किनारे रहकर तप, ध्यान और पूजा करना। प्रश्न 17, महाकुंभ के दौरान कितनी बार शाही स्नान होता है? ए, 1 बार। बी, 2 बार। सी, 3 बार। डी, 4 बार। उत्तर सी, 3 बार। व्याख्या, महाकुंभ में शाही स्नान प्रमुख तिथियों पर 3 बार आयोजित होता है। प्रश्न 18, नागा साधुओं का विशेष आकर्षण महाकुंभ मेले में क्यों होता है? ए, वे अपने अनोखे वस्त्र पहनते हैं। बी, वे युद्धाभ्यास करते हैं। सी, वे निर्वस्त्र रहते हैं और शाही स्नान करते हैं। डी, वे मेले का आयोजन करते हैं। उत्तर सी, वे निर्वस्त्र रहते हैं और शाही स्नान करते हैं। व्याख्या, नागा साधु निर्वस्त्र रहकर तपस्या करते हैं और शाही स्नान के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र होते हैं। प्रश्न 19, समुद्र मंथन में देवताओं और असुरों ने किसके साथ मंथन किया था? ए, सर्प। बी, वासुकी नाग। सी, शेषनाग। डी, गरुड़। उत्तर बी, वासुकी नाग। व्याख्या, समुद्र मंथन में वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया था। प्रश्न 20, कुंभ मेले के दौरान सबसे अधिक भीड़ कब होती है? ए, मकर संक्रांति। बी, पूर्णिमा। सी, अमावस्या। डी, महाशिवरात्रि। उत्तर ए, मकर संक्रांति। व्याख्या, मकर संक्रांति के दिन पवित्र स्नान का सबसे बड़ा महत्व माना जाता है, जिससे इस दिन सबसे अधिक भीड़ होती है। प्रश्न 21, महाकुंभ के समय प्रयागराज को किस नाम से भी जाना जाता है? ए, तीर्थराज। बी, त्रिवेणी। सी, संगम। डी, प्रयाग। उत्तर डी, प्रयाग। व्याख्या, प्रयागराज को प्राचीन समय से प्रयाग के नाम से जाना जाता है, जहां त्रिवेणी संगम स्थित है। प्रश्न 22, महाकुंभ में अर्धकुंभ का आयोजन कब होता है? ए, हर 6 वर्ष में। बी, हर 12 वर्ष में। सी, हर 3 वर्ष में। डी, हर 4 वर्ष में। उत्तर ए, हर 6 वर्ष में। व्याख्या, महाकुंभ और अर्धकुंभ के बीच का अंतराल 6 वर्ष का होता है। प्रश्न 23, नासिक कुंभ मेला किस स्थान पर मुख्य रूप से आयोजित होता है? ए, त्र्यंबकेश्वर। बी, पंचवटी। सी, गोदावरी तट। डी, नासिक शहर। उत्तर ए, त्र्यंबकेश्वर। व्याख्या, नासिक में कुंभ मेला त्र्यंबकेश्वर के पास गोदावरी नदी के तट पर आयोजित होता है। प्रश्न 24, महाकुंभ का आयोजन कौन निर्धारित करता है? ए, भारत सरकार। बी, साधु संतों की सभा। सी, ज्योतिषीय गणना। डी, धार्मिक संस्थान। उत्तर सी, ज्योतिषीय गणना। व्याख्या, महाकुंभ के आयोजन का समय और स्थान खगोलीय गणनाओं पर आधारित होता है। प्रश्न 25, महाकुंभ मेले का आधिकारिक दर्जा भारत सरकार ने कब दिया? ए, 1950। बी, 1989। सी, 2001। डी, 2013। उत्तर डी, 2013। व्याख्या, महाकुंभ को 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया और इसे भारत सरकार ने विशेष पहचान दी।